नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की इस टेक्नोमेंटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। चलो, आज हम एक्सरसाइज 8.2 इसके पिछले लेक्चर में हमने भी 6 से मतलब कि 8.6 की ही चर्चा की थी। उसमें हमने पहले सवाल यानी पहले क्वेश्चन के जो 5 छोटे छोटे सवाल थे, मतलब कि और सवाल थे, 5 सवाल थे उसके अंतर्गत थे, हमने उनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। अगर क्लास में मज़ा आया करना, थोड़ा सा अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो इस चीज़ को लेकर के, और बढ़िया से थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, ताकि हमारा भी जोश और जुनून बना रहे। समझ रहे हो ना, आप लोग फोकस होकर के पढ़ रहे हो और बढ़िया यही है। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जहाँ दिक्कत हुआ करे बोल दिया करो। ठीक है, चलो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक एक को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, मैं आपको यहीं पर आपको बहुकल्पी कैसे सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करना होता है, क्योंकि बहुकल्पी में कोई स्टेप आपको स्टेप मार्किंग चेकिंग नहीं होती। अगर आपका बहुकल्पी, क्योंकि आपका आपका अब तो आपका भी OMR बेस होने लगा है। अगर OMR में आपका क्वेश्चन राइट ठीक है तो आपका ठीक है, गलत है तो गलत है। फिर आप चाहे जैसे कर रखे होंगे, चाहे सॉल्व करके कर रखे होंगे, चाहे तुक्का लगा के रखे होंगे, आपके में तो निगेटिव मार्किंग होती वगैरह होती तो नहीं है। तो इसलिए हम दोनों स्टेप को सीखेंगे और प्रॉपरली बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मतलब कि सेकेंड का फर्स्ट है। फर्स्ट वाला आपका क्या है, आपका है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री। देखो, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके, एक सवाल मैं दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन से अगर रहेगा तो हम सब करके दिखा देते हैं। देखो, यहाँ लिखोगे 2। अब अंडर रूट, मतलब कि tan जो है ना, tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस tan 30 का मान यहाँ भी रखोगे 1 बटे अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करोगे। अब तुम्हें इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करोगे तो इसका अभी कटेगा नहीं। ठीक है, इसको मत काट के रखो। ठीक है, इसको होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 1 बटे 3। तो यहाँ पर आपका आएगा अंडर रूट 3 2 बटे 3 बटे 1 होगा 3 के 3 3 1 4 4 बटे 3। अब नहीं कटेगा, अब हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, ये ऊपर चला जाएगा 3 बटे 4। इससे काट दोगे, क्या करोगे इससे, इससे जब काटोगे तुम तो 2 कितने 2 दूना 4। अब देखो ध्यान से, अंडर ये जो 3 है ना, 3 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 गुणा 2। ठीक है, बात समझे ना। अभी आपका कट जाएगा तो आपका क्लियर है। 3 कितने 3 3 1 4 4 बटे 3 पलट जाएगा 3 बटे 4, काट दोगे 2 कितने 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अभी अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या होगा, कट जाएगा। ये बच जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। अब सोचो अंडर रूट 3 बटे 2 किस में मान आता है, या तो कॉस 30 का आता है उत्तर, या साइन 60 का आता है। तो कॉस 30 तो आपके आंसर में है नहीं, तो साइन 60 है, तो आपका साइन 60 जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझे ना। इस तरीके से हम इसका उत्तर कर सकते हैं। इस तरीके से कर लो, नहीं तो ये जो होता है ना, एक फार्मूला, सीधा फार्मूला दिया है, पूरा फार्मूला होता है सीधा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी a के स्थान पर कुछ भी कोण दे सकता है, 45 30 0 60 90। ठीक है, ये कुछ भी दे सकता है अपना। तो इसका फार्मूला होता है सीधा साइन 2a। अगर कहने का मतलब कोण 30 है, a का मान 30 है, बाकी सारी चीज़ें सेम दिख रही है ना। अगर कोण 30 है तो यहाँ 30 रख देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 2 गुणा 30 डिग्री, यहाँ पर आएगा 30 गुना 60 डिग्री। उत्तर दोनों के इसमें सेम आएगा। अब आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसको करना चाहते हो इतना बड़ा, या इसको करना चाहते हो इतना छोटा। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा, अगर लिखित आता है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर उत्तर सेम आएगा। बहुविकल्पी में आता है तो इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर देना, क्योंकि फार्मूला देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कितना शॉर्टली हल कर सकते हो। आप मतलब कि कलम कम चलाना है, फाइनल उत्तर तक पहुंचना होता है।
तो इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। ये कहेंगे अब एक फार्मूला क्या होता है, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले यानी 8.3 से स्टार्ट होने से पहले मैं सारे फार्मूले आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले होते हैं मैक्सिमम सारे लिखवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना होती है। फार्मूले बेस्ड है, इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, बहरहाल हम आगे लिखवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। sin 2a का फार्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, और बढ़िया आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। चलो अगला क्वेश्चन होगा आपका सेकंड का सेकंड, वो भी इसी तरीके से बेस्ड है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका भी मान निकालना पूछा है कि इसका मान कितना होगा। देखो अब चाहो तो आप डायरेक्ट मान निकाल रख करके हल कर लो या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ये भी पूरा फार्मूला दिया है, वो दिया था sin 2a का, ये दिया है cos 2a का। क्या दिया है? cos 2a का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ फार्मूला लगाए डायरेक्ट, तो यहाँ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है आपका सीधा cos 2a, यानी एक स्थान में 45 है, यहाँ एक स्थान में 45 रखेंगे तो cos 2 गुणा 45 तो आएगा cos 90। अगर उत्तर cos 90 में है तो उत्तर cos 90 टिक कर देंगे, लेकिन cos 90 कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका मान रखेंगे। तो cos 90 का मान आपको पता होगा क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 0 उत्तर आएगा इसका। अब इस तरीके से करोगे तो 5 सेकंड में हो जाएंगे। अगर नहीं तुम्हारी इच्छा बन रही है करने का तो तुम कर लो इस तरीके से। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे प्लस इसका 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। अब ध्यान देना, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर कितना आएगा 0, 0 में चाहे जितनी संख्या से भाग करोगे उत्तर क्या आएगा 0, डी आंसर तब वो आएगा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गए। इस तरीके से करोगे तब भी आपका हो जाएगा, इस फार्मूले से करोगे तब भी आपका हो जाएगा। बस फर्क पड़ता है कि आपको टाइम कितना लगता है, कितना जल्दी आप करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी फायदा होता है। चलो हो गया क्लियर। चलो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, ठीक है। देखो बहुकल्पी इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, वो छोटे छोटे सवाल हैं, इन पर टाइम देने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। इसलिए मैं इनको आसानी से सिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, इसमें ये दिखाना है कि sin 2a बराबर 2 sin a के किस मान पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। न 45 पे होगा, न 30 पे होगा, न 90 पे होगा, ये सीधा होगा 0 डिग्री पे। कैसे पता से कर लिए, ऑप्शन चेक करेंगे, जो चारों ऑप्शन है चेक करते जाएंगे। मैं पहला ऑप्शन चेक करूँगा तो a बराबर 0 यहाँ पर दिया है, ठीक है। मैं a बराबर 0 डिग्री रखूँगा, जैसे यहाँ रखोगे। अब देखो 2 गुणा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, 0 करोगे 0 साइन 0, ये 2 गुणा साइन 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो इसका 2 गुणा करोगे 0 में तो 0 ही उत्तर आएगा। यहाँ एंगल होगा, यहाँ एंगल नहीं होगा। तो ए भी आपका आंसर डी ए पे ही क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप ए इसको सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन चौथे की ओर बढ़ता हूँ डायरेक्ट खटाक से, ठीक है। हाँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कहीं कितना तेज़ क्यों करा है, तेज़ इसलिए करा नहीं, समझे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसको आराम से कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब तुम चाहो तो इसका डायरेक्ट मान रख करके हल करो, या फिर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ये फाइव बनता है, माइनस रहेगा तो tan 2a का बनता है, tan 2a का बनेगा। किसका बनेगा, tan 2a का। तो a के स्थान पे क्या है 30 है, तो 2 गुणा 30, यहाँ आएगा tan 60 डिग्री। यही आपका उत्तर भी आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर तुम इसका रखना चाहो तो मान भी रख सकते हो, मान रख कर क्या कर लो, 2 गुणे tan 30 का मान 1 बटे √3, 1 प्लस 1 बटे, यहाँ पर माइनस होगा आपका होल स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 2 बटे √3, ये आपका आएगा 1 माइनस 1 बटे 3, स्क्वायर करोगे 2 बटे √3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 3,
ये आपका आएगा 2/√3, ये पलट जाएगा 3/2 में से 3 में से एक जाएगा 2, इससे से कट जाएगा। मैंने कहा था कि अंडर 3 को कोई भी नंबर हो उसको 2 बार अंडर रूट में आप लिख सकते हो, गुणा में √3, ये कट जाएगा, बचेगा √3। √3 किसी का मान नहीं होता, अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ 60 का मान होता है। आपको उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने मैंने दोनों सबका मैं करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एकदम